एवरीवन, पीएनसी में जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम उसमें से कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, कितनी सिलेक्शंस कर सकते हैं, और सिमिलरली अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स भी हैं तो अगर अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से हम कितने तरीकों से सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो तुम्हारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे या फिर क्या होंगे, अलाइक सब्जेक्ट्स। तो सारे तरह के केसेस यहाँ पे इस वाले टॉपिक में डिस्कस किए जाएंगे, राइट। तो एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। उसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे अलाइक ऑब्जेक्ट्स पे, वो वाला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो उससे हमारा अलाइक ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो देखना इसको, क्वेश्चन नंबर 1 इज from 5 different objects find the number of ways of selecting 3 objects। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि अगर 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे पास तो कितने तरीकों से उसमें से 3 ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये तो हमें आता है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन है ये तो, कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से r सिलेक्ट करने हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से अगर r सिलेक्ट करने हैं तो रिजल्ट इज NCR। तो फर्स्ट वाले का तो डायरेक्टली हो जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया, दिस इज इक्वल टू 5C3। ये बात सही है, ठीक है जी। तो इसमें तो एनसीआर की डेफिनेशन का हमने यूज किया है, और याद रखा करो एनसीआर कब एप्लीकेबल होता है, अगर सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हो, डिफरेंट हो, और यहाँ पे मेंशन है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, डिफरेंट है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। कमिंग टू सेकंड पार्ट, सेकंड में देखना क्या पूछा गया, ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस दैट कैन बी मेड इफ जीरो सिलेक्शन इज अलाउड। तो क्या बोला गया ना कि अगर तुम्हारे सामने 5 ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं तो तुम टोटल कितने सिलेक्शंस उसमें से कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस दैट कैन बी मेड। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे सामने तो तुम्हारे पास चॉइसेस होंगी। क्या क्या चॉइसेस होंगी, या तो क्या करो तुम पांचों में से 5 ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट कर लो, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट कर लो, या फिर क्या होगा 5 में से कोई 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर 5 में से कोई 3 कर लो, या फिर 5 में से कोई 2 कर लो, या फिर 5 में से कोई 1 कर लो, या फिर लिखा है इफ जीरो सिलेक्शन इज अलाउड, या फिर 5 में से कोई भी ना करो। ठीक बात है। तो अगर 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे सामने और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम्हें बोला कि जितने तरीकों से तुम सिलेक्शन कर सकते हो सारे पॉसिबल तरीकों से सिलेक्शन कर लो और बताओ टोटल कितनी सिलेक्शंस तुम कर पाओगे। तो ये यहां पे पूछा गया, ठीक बात है। तो बता सकते हैं इसमें अगेन सेकंड, ऑब्जेक्ट्स तो डिफरेंट ही चल रहे हैं, तो तुम क्या बोल दोगे कि मैं क्या करूंगा ना, या तो मैं 5 में से 0 ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करूंगा, तो वो कैसे लिखा जाएगा, 5C0 से, कि 5 में से 0 ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कर ली मैंने। ये एक पॉसिबल केस हो गया। दूसरा पॉसिबल केस क्या, कि मैं 5 में से किसी एक ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कर लूं, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, उसकी सिलेक्शंस कितनी बन सकती है, टोटल 5C1 बन सकती है। ये बात भी ठीक है। या फिर तीसरा केस, 5 में से कोई 2 ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कर लो, सो प्लस 5C2, या फिर 3 की सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर 4 की कर सकते हैं, या फिर 5 की कर सकते हैं। यही तो टोटल पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो टोटल 6 केस बन जाएंगे, या तो 5 ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करो, 4 की, या 3 की, या 2 की, या फिर 1 की, या फिर 0 की। तो ये रिजल्ट आना चाहिए दैट दिस मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस कैन बी मेड। ये बात आ रही है समझ में। तो अगेन डेफिनेशन हमने वही यूज की है, एनसीआर वाली ही, बट फर्स्ट वाले पार्ट में क्या था, तुम्हें मेंशन कर दिया था कि इतने ही नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तुम्हें सिलेक्ट करने हैं। इसमें बोला गया कि जितने पॉसिबल तरीकों से तुम कर सकते हो उतनी सारी पॉसिबिलिटीज लेनी है। तो हमने ऐसे करके केसेस बना लिए कि या तो 0 ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करूंगा, या 1 की, या 2 की, एंड सो ऑन। ठीक बात है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये अगर तुम्हें पता हो, बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ते हैं ये। सो दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5, ये इसका फार्मूला होता है। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn तक, इसका फार्मूला 2 की पावर n। सो दिस इज इक्वल टू 13, ये आ जाएगा। ठीक है। तो ये फार्मूला अगर नहीं भी पता चिंता वाली बात नहीं है, जब बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर करोगे उसमें ये वाला रिजल्ट सीखा जाता है। ठीक है जी। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि ये ऊपर वाली चीज कैसी है। ठीक है, ये पता चल गया। अच्छा, इसी को सोचने का एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है ना, और समझना इसको भी। क्या होगा, हमारे पास 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मान लेते हैं कि O1 O2 O3 O4 O5 ये 5
ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे डिफरेंट हैं। अब देखो हमें देखना है कि कितने तरीकों से टोटल सिलेक्शंस कर सकते हैं। तो तुम क्या करोगे ना, सबसे पहले O1 वाले ऑब्जेक्ट के पास जाओगे, तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि O1 वाले ऑब्जेक्ट के लिए तुम्हारे पास ना दो चॉइसेस हैं। कौन कौन सी दो, कि या तो तुम O1 को सिलेक्ट करोगे या फिर सिलेक्ट नहीं करोगे। तो O1 वाले पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए तुम्हारे पास दो चॉइसेस होंगी, या तो तुम इसको अपनी सिलेक्शन में लोगे या नहीं लोगे। तो हम क्या बोल देंगे, इसके लिए नंबर ऑफ चॉइसेस तुम्हारे पास कितनी है, 2 है। अगेन O2 सेकंड ऑब्जेक्ट के पास जाओगे, इसके लिए भी तुम्हारे पास कितनी चॉइसेस होंगी, 2, या तो सिलेक्ट करो या फिर ना करो। O3 के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 2। O4 के लिए कितनी, 2। O5 के लिए 2। सबके लिए नंबर ऑफ सिलेक्शन देख लिए हमने इंडिविजुअली। अब O1 के लिए तुम्हें क्या करना है, ये भी तुम्हें डिसाइड करना है, ये वाला डिसीजन भी लेना है, ये डिसीजन भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्या होंगे, सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो सबको कर दो मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट में क्या आ गया, 2 की पावर 5, वही वाली चीज आ गई, व्हिच इज इक्वल टू 32। ये बात ठीक है, ठीक है जी। तो अगर सिंपली ये चीज है ना कि तुम्हें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे दिए और क्वेश्चन में दे दिए बताओ टोटल कितनी पॉसिबल सिलेक्शंस की जा सकती हैं, तो एक इसको सोचने का तरीका ये कि केसेस बना लिए हमने, या तो 0 करेंगे, 1 करेंगे, 2, तो रिजल्ट क्या आ गया, nc0 प्लस nc1 से लेके ncn व्हिच इज इक्वल टू क्या होता है, 2 की पावर n। ये हो गया एक तरीका इसको सोचने का। दूसरा तरीका क्या बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअली सिलेक्शन देखेंगे। तो क्या देखा जाएगा, पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास दो चॉइसेस, या तो सिलेक्ट करो या ना करो, इसके लिए दो, इसके लिए दो, इसके लिए दो, इसके लिए दो, तो मल्टीप्लाई करके वही चीज आ गई 2 की पावर n आ जाएगा अगर n ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है जी, तो ये पता चल गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट भी देख लो, थर्ड में क्या बोला गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस दैट कैन बी मेड, अगेन सेम चीज पूछी गई है, इफ एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट इज टू बी सिलेक्टेड। अब फिर से वही चीज, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल कितनी पॉसिबल सिलेक्शन कर सकते हो, बट कंडीशन है कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो इसमें हमारे कौन कौन से केसेस बन जाएंगे थर्ड पार्ट में, तो इसमें केसेस बनेंगे कि या तो 5 में से मैं एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूं, सो 5c1, या फिर 2 करूं 5c2, या फिर करूं 3, या फिर करूं 4, या फिर करूं 5। तो क्योंकि या आ रहा है, या ये करेंगे या ये करेंगे, तो इसीलिए बीच में प्लस के साइन आ गए, ये बात ठीक है। तो इसके लिए इतने केसेस बनेंगे। तो ऊपर वाला में एक केस ये भी बना था 5c0 वाला, क्योंकि इसमें बोला गया था 0 सिलेक्शन अलाउड है, इसमें 0 सिलेक्शन नहीं अलाउड, कम से कम एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जितनी इसकी आई थी उसमें से ये कम कर देंगे 5c0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 माइनस 1 आ जाएगा, व्हिच इज इक्वल टू 31। ये बात सही है, ठीक बात है। तो अगेन वही सेम फंडा अपनाया है, केसेस बना लिए हमने, 1 से लेके 5 तक कितने भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और सोचने का दूसरा तरीका जैसे पहले किया था कि O1, O2, O3, O4, O5 ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, हर एक के लिए इंडिविजुअली चॉइसेस कितनी है, दो दो चॉइसेस है हमारे पास, या तो सिलेक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, तो सबके लिए दो दो चॉइसेस होगी। सबको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा क्योंकि हर एक के लिए कोई चॉइस करनी है तुम्हें, तो कितना आ गया 2 की पावर 5 आ गया, ठीक बात है। बट इसमें क्या होगा, इसमें एक वो वाला केस भी हमने काउंट कर लिया जब इसको भी हमने नहीं सिलेक्ट किया, इसको भी नहीं सिलेक्ट किया, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, तो ऐसा एक केस रहा होगा जब तुमने किसी को भी नहीं सिलेक्ट किया, तो वो वाला पर्टिकुलर केस हमें नहीं चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे, यहां से सेपरेट कर देंगे, तो -1 आ जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ गया 31 आ गया, ठीक है जी। ओके, तो अगर ध्यान से देखो ना, तो इसमें हमने नया कुछ नहीं किया, वही एनसीआर वाली डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, और जब भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे और तुम्हें सिलेक्शन करनी पड़ेगी तो हमेशा एनसीआर तुम यूज कर पाओगे, ठीक बात है। तो होपफुली ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है जी। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसी स्टेटमेंट आएगी कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस, कि कितनी पॉसिबल सिलेक्शन कर सकते हो, तो ये वाला हम मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ये क्लियर होगा कि कम से कम एक ही ऑब्जेक्ट तुम्हें सिलेक्ट करना है या फिर नहीं करना, राइट। ओके, तो ये क्वेश्चन 1 क्लियर है, ये हमने कर लिया डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट्स जो हमें दे रखे हैं वो कैसे हो, अलाइक हो, आइडेंटिकल हो। ओके, कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, देखना
फ्रॉम 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिकल लिखा हो या अलाइक लिखा हो सही बात है, फ्रॉम 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 ऑब्जेक्ट्स। अब ये सोच के देखो, पहली बार हम कर रहे हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन वाला केस, तो खुद से सोच के देखो एक बार, अगर 5 के 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तुम्हें बोला जाए उसमें से 2 ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करो, कितने तरीकों से तुम कर पाओगे? क्या 5C2 से ही कर पाएंगे या कुछ और आंसर आएगा इस चीज के लिए? सोच के देखो, पांचों के पांचों आइडेंटिकल हैं, ठीक है, तो मान लो पहला ऑब्जेक्ट O, दूसरे का नाम भी O रखना पड़ेगा, सारे देखने में एक जैसे होंगे, तो 3, 4 और 5, तो ये 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने रखे हैं। तुम्हें 2 ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है, तो मान लो तुमने ये वाले 2 ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन की, देखना इसको ध्यान से, मान लो ये वाले 2 ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन की, तो तुम्हारे हाथ में क्या आएगा? तुम्हारे हाथ में ये वाले 2 ऑब्जेक्ट्स आ गए, ये एक पॉसिबल सिलेक्शन होगी। या फिर तुम ये कर सकते हो कि तुमने ये वाले की सिलेक्शन की और ये वाले की सिलेक्शन की, तो तुम्हारे हाथ में जो 2 ऑब्जेक्ट्स आएंगे कौन से आएंगे? यही वाले आएंगे, ये दूसरी सिलेक्शन होगी। बट ये वाले 2 ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे हाथ में आए हो या तुम्हारे हाथ में ये वाले 2 ऑब्जेक्ट्स, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? तो कोई फर्क नहीं नजर आएगा तुम्हें, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स तो सारे के सारे क्या हैं? आइडेंटिकल ही तुम्हें ना, ठीक बात है। तो अगर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं आइडेंटिकल, तो तुम उसमें से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो, तो वो हमेशा एक ही जैसे दिखेंगे तुम्हें, ठीक बात है। तो तुम क्या बोल पाओगे कि कितने तरीकों से तुम 5 में से 2 ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कर सकते हो? तो एक ही तरीका है तुम्हारे पास, क्योंकि जो मर्जी 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो, तुम्हें रिजल्ट में क्या मिलेंगे? वही 2 ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो क्या पता चला कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू 1। एक ही तरीका होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, ठीक बात है। तो अगर डिफरेंट होते कितनी सिलेक्शंस बनती? 5C2 बनती, 5C2 का मतलब 10, तो डिफरेंट के लिए 10 बननी थी, बट इस केस में 10 की 10 सारी की सारी एक जैसी लगेंगी, तो उसको कितना काउंट किया जाएगा? एक ही काउंट किया जाएगा। तो आई होप ये चीज क्लियर है। अगर इतनी चीज पता चल गई, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी आइडेंटिकल वाले में सिलेक्शन करने में, ठीक बात है। सेकंड वाला भी बता दो, सेकंड में क्या पूछा गया? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 ऑब्जेक्ट्स। अगेन 5 आइडेंटिकल में से 4 ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी है, कितने तरीकों से कर पाओगे? तो कोई भी 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, रिजल्ट में तुम्हें सेम 4 ऑब्जेक्ट्स ही दिखेंगे, तो इसका भी आंसर कितना होगा? एक ही होगा, इसको भी एक ही तरीके से सेलेक्ट कर पाओगे। सो नंबर ऑफ वेज अगेन इक्वल टू 1, ये बात सही है। तो क्या पता चला, क्या समझ में आ रहा है कि अगर 5 ऑब्जेक्ट्स है ना, तुम जितने मर्जी की सिलेक्शन करना चाहो, अगर एक की सिलेक्शन करनी है तो भी एक ही तरीका होगा, 2 की करनी है एक ही तरीका होगा। तो अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसमें से कुछ r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की तुम्हें सिलेक्शन करने को बोला जाए, तो हमेशा एक ही तरीका होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, ओके। कमिंग टू थर्ड पार्ट, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस दैट कैन बी मेड इफ जीरो सिलेक्शन इज अलाउड। फिर से वही बोल दिया, इस बार नंबर नहीं मेंशन कर रखा कि कितने ऑब्जेक्ट्स उठाने हैं, तो तुम्हारी मर्जी है, जितने पॉसिबल तरीकों से तुम सिलेक्शन कर सकते हो। तो इसमें भी वही केसेस बनेंगे। कौन कौन से केस बनेंगे? या तो नो ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड, कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना करो, या फिर वन ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड, ऐसे तो केस बनाए थे पिछली बार भी, या फिर कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो? 2 ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करो, या फिर कितने की कर सकते हो? अप टू 5 ऑब्जेक्ट्स की, यही केसेस बनेंगे, ठीक बात है। तो पिछली बार क्या हुआ था डिफरेंट के लिए? 5C0, 5C1, 5C2, इतने नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ गई थी। अब बताओ 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से कोई सिलेक्शन नहीं करनी, तो एक ही तरीका है, ठीक है, कि हम नहीं कर रहे, एक ही तरीके से बोल सकते हो ये चीज। तो 1 प्लस 1 ऑब्जेक्ट, 5 आइडेंटिकल में से एक ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है, एक ही तरीकों से कर पाओगे, सारे के सारे एक जैसे हैं। 5 में से अगर 2 की सिलेक्शन करनी है, एक ही तरीका है। 5 में से अगर 3 ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी है, एक ही तरीका है। अगर 4 ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी है, एक ही तरीका। अगर 5 की करनी है, एक ही तरीका। तो जो 6 केसेस हमारे पास बनने थे यहाँ पे, हर एक केस के लिए जो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आएंगे वो तो एक एक ही आएगा, ठीक बात है। तो रिजल्ट में कितना मिल गया? 6 मिल गया, 6 आंसर आ जाएगा इसका। तो क्या पता चला कि अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस कितनी आएंगी? या तो 0 करेंगे एक तरीका, 1 करेंगे एक तरीका, 2 करेंगे एक तरीका,
तो कितने केसेस बनेंगे, n+1 केसेस बनेंगे और हर एक के तरीके कितने होंगे, एक होगा, तो रिजल्ट में कितना आ जाएगा यहाँ पे n+1 आ जाएगा अगर n ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है जी। एंड सिमिलरली फोर्थ पार्ट भी किया जा सकता है, फोर्थ तो सेम ही है। क्या बोला गया, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस दैट कैन बी मेड इफ जीरो सिलेक्शन इज नॉट अलाउड। तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट को तुम्हें सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो क्या बोल देंगे, या तो एक ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करो एक तरीके से, या दो की करो, या तीन की करो, या चार की करो, या पांच की करो, तो पांच आ जाएगा। तो अगर n ऑब्जेक्ट्स होंगे तो टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस इफ जीरो सिलेक्शन इज नॉट अलाउड, उस केस में कितने आ जाएंगे, n ही आ जाएंगे, जीरो वाला केस नहीं बनेगा, बस एक केस कम हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्शंस फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। सारे केसेस कर लिए। अगर n में से कुछ पर्टिकुलर r ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी है तो हमने बोल दिया एक ही तरीका आएगा, और अगर टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस करनी है तो पता चल गया कि सारे केसेस ले लिए जाएंगे, उसमें जीरो वाला भी, एक वाला भी, दो वाला भी, सो। ठीक है जी। अगेन इस पूरे टॉपिक में जो जानने लायक चीज थी वो हमने देख ली है क्वेश्चंस के थ्रू। अब जो हमने यहाँ पे सीखा है उसको बस क्या करेंगे, रिजल्ट की फॉर्म में लिस्ट कर लेंगे। तो दो तीन रिजल्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, एक बार रिजल्ट हमने लिख लिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जाएगी। ओके, देखना इसको, तीन रिजल्ट लिख रहे हैं। रिजल्ट नंबर 1 देखना ध्यान से। गिवन n distinct objects, n अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स, बता सकते हैं n में से r ऑब्जेक्ट्स की अगर सिलेक्शन करनी है कितना आ जाएगा, ncr। जो भी क्वेश्चन में पार्ट्स बनाए थे सेम वही पार्ट्स लेके रिजल्ट बना रहे हैं, नया कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए हो गया ncr। सेकंड, टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस, टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस व्हेन जीरो सिलेक्शन इज अलाउड। ठीक बात है। तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से टोटल कितनी पॉसिबल सिलेक्शंस कर सकते हो, तो केसेस बनेंगे या तो n में से 0 सिलेक्ट करो, या 1 करो, या 2 करो, या फिर n तक कर सकते हैं। सो nc0 प्लस nc1 प्लस अप टू 2 की पावर प्लस अप टू ncn, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 2 की पावर n आ जाएगा। या फिर वही तरीका कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास दो चॉइसेस होंगी, या तो सिलेक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, तो हर एक के लिए दो दो चॉइसेस बनती जाएंगी, तो n के लिए कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n हो जाएगी। ये पता चल गया। थर्ड पार्ट, टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस व्हेन जीरो सिलेक्शन इज नॉट अलाउड। तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट अगर तुम्हें सिलेक्ट करना ही पड़े तो उस केस में हर एक ऑब्जेक्ट के लिए दो चॉइसेस, तो 2 की पावर n, उसमें से एक केस माइनस हो जाएगा जब तुमने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, तो इसी में से एक कम हो जाएगा, बस 2 की पावर n -1। इतनी बात सही है। तो ये हमारे केसेस हो गए, ये हमारे रिजल्ट्स हो गए, किसके लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक बात है। ओके, कमिंग टू रिजल्ट नंबर 2। गिवन n अलाइक ऑब्जेक्ट्स, अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो तो फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स, n में से r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर तुम्हें सिलेक्ट करने हैं तो एक ही तरीका हो सकता है। अगर 10 में से 5 की सिलेक्शन करनी है एक ही तरीके से कर पाओगे, अगर 2 की करनी है एक ही तरीके से कर पाओगे, 8 की करनी है एक ही तरीके से कर पाओगे। तो n में से जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में सिलेक्ट करने हैं अगर r, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, एक ही आएगा, 1। नेक्स्ट, टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस व्हेन जीरो सिलेक्शन इज अलाउड। तो इसमें क्या होगा, या तो जीरो सिलेक्शन करोगे, या 1 करोगे, या 2 करोगे, या 3, या फिर n तक कर सकते हो, और हर एक के लिए नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 1 आएंगे। तो टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस कितनी हो जाएगी, n+1 हो जाएंगी, क्योंकि इतने ही केसेस बनेंगे। और नेक्स्ट के लिए टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस व्हेन जीरो सिलेक्शन इज नॉट अलाउड, तो इसी में से एक वो वाला केस माइनस हो जाएगा जब तुमने कोई नहीं सिलेक्ट किया था, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल आसान है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर सिलेक्शंस करनी है तो। राइट, कमिंग टू रिजल्ट नंबर 3, इसको देख लो ध्यान से। गिवन p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन काइंड, q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकंड काइंड, r आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ थर्ड काइंड एंड s नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर इतने टाइप के तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और पूछा गया है टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस बताओ कितनी कर सकते हो, व्हेन एट लीस्ट वन सिलेक्शन शुड बी मेड, जब कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो तुम्हें सिलेक्ट करना ही करना है। ठीक बात है। तो मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट्स आ गए, आइडेंटिकल भी है बीच में और बीच में कुछ डिफरेंट भी है। तो बताओ टोटल कितनी पॉसिबल सिलेक्शंस कर पाओगे। तो देखना इसको ध्यान से। सबसे पहले इन ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें ना, p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से सिलेक्शन करने के टोटल कितने तरीके हैं। तो ये जो p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें से टोटल पॉसिबल सिलेक्शन कितनी कर सकते हो,
अगर n आइडेंटिकल होते हैं उसमें टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस कितनी हो सकती हैं n+1। ये रिजल्ट याद रखेंगे सारे नेक्स्ट टाइम से। तो अगर p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं इसके लिए टोटल पॉसिबल सिलेक्शन या तो इसमें से 0 की सिलेक्शन कर लो या 1 की या 2 की या 3 की या अप टू p की, तो इसके लिए कितने हो जाएंगे p+1 तरीके हो जाएंगे सिलेक्शन करने के, p+1। ये बात ठीक है। n के लिए टोटल पॉसिबल सिलेक्शन कितनी होती है n+1 होती है, तो p के लिए p+1 होगी। q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं सेकंड काइंड के लिए, इसमें से अगर तुम सिलेक्शन करना चाहोगे टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस कितनी बनेगी q+1 बनेगी। ठीक बात है। r में से कितनी बनेगी r+1 बनेगी। ये बात भी ठीक है। s नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, अगर नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स s हैं तो इसमें से टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस कितनी बन सकती हैं, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास दो चॉइसेस होंगी, या तो रखें या नहीं रखें। तो 2 into 2 into 2 करेंगे, s टाइम्स कितना आ जाएगा 2 की पावर s। तो ये भी याद रखना n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए टोटल पॉसिबल सिलेक्शन कितनी होती है 2 की पावर n। तो ये वाला फॉर्मूला लिख जाएगा, तो 2 की पावर s हो गया। तो हर एक के लिए टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस देख ली। अब तुम एक चीज नोटिस करना कि इसमें जब हमने p+1 लिखा ना तो हमने कौन सा रिजल्ट लिया, व्हेन जीरो सिलेक्शन इज अलाउड। क्यों? क्योंकि अगर इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये तो हमारे पास चॉइस है ही है ना कि इसमें से हम कोई भी सिलेक्ट ना करें, तो इसी के लिए हमने जीरो सिलेक्शन इसमें अलाउड रखा। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हैं p+1 है। सिमिलरली जरूरी नहीं है कि q वाले में से तुम सिलेक्शन करो ही करो, तो इसके लिए भी जीरो सिलेक्शन अलाउड है, तो q+1 लिखा। इसमें भी जीरो सिलेक्शन अलाउड करके हमने रिजल्ट लिखा और इसमें भी जीरो सिलेक्शन अलाउड करके हमने रिजल्ट लिखा। तो इतने नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ गए, इतने नंबर ऑफ वेज आ गए सिलेक्ट करने के। अब इसने लिखा कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट करना ही है। अब जब तुमने ये रिजल्ट लिखा तो इसमें वो वाला केस है कि तुमने कोई भी सिलेक्शन नहीं की, इसमें भी वो वाला केस है कोई सिलेक्शन नहीं की, वो वाला केस कोई सिलेक्शन नहीं की, वो वाला केस कोई सिलेक्शन नहीं की। तो इन सारी सिलेक्शंस में से ना कुल मिला के एक ही केस ऐसा होगा जब तुमने ना तो इसमें सिलेक्शन की, ना इसमें की, ना इसमें की, ना इसमें की। एक से ज्यादा तो नहीं हो सकते ना। तो एक ही केस ऐसा है इसमें जब तुमने चारों में से किसी भी ग्रुप में से कोई सिलेक्शन नहीं की, तो वो एक पर्टिकुलर केस माइनस कर दिया जाएगा। तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये इसका रिजल्ट बनेगा, इसको ध्यान में रखना। इसमें सारे कवर हो गए हैं, डिफरेंट वाला भी कवर हो गया है और आइडेंटिकल वाला भी कवर हो गया है, और ये भी हो गया कि कब जीरो सिलेक्शन ले सकते हैं, कब जीरो सिलेक्शन नहीं लेंगे। ठीक बात है, ये बात आ रही है समझ में कि टोटल पूरी कलेक्शन में से बोला गया था कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है। तो इसके लिए तो जीरो सिलेक्शन अलाउड है, इसके लिए भी जीरो अलाउड है, इसके लिए भी जीरो अलाउड है, इसके लिए भी जीरो अलाउड है। बट जब तुमने एक बार पूरी सिलेक्शंस कर ली, उसमें से टोटल में से एक केस ऐसा रहा होगा जब तुमने कोई भी सिलेक्शन नहीं की, तो वो वाला केस लास्ट में हम माइनस कर देंगे। ठीक बात है। और अगर इसी में थोड़ी वेरिएशन करके वो बंदा ये बोल दे कि फाइंड द टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस व्हेन एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप, कि इन p आइडेंटिकल में से भी कम से कम एक लेना है, इसमें भी कम से कम एक, इसमें भी कम से कम एक, इसमें भी कम से कम एक, तो फिर क्या रिजल्ट लग जाएगा, इसके लिए p हो जाएगा व्हेन जीरो इज नॉट अलाउड। तो p into q into r into 2 की पावर s minus 1, ये वाला लग जाता है। ठीक है। तो अगेन रिजल्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है, बट ये भी पता होना चाहिए कि ये रिजल्ट आया कैसे, ताकि अगर थोड़ी सी भी वेरिएशन आ जाए ना क्वेश्चन में तो तुम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाओ। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये कांसेप्ट हमारा कंप्लीट है, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वाला। तो अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, दो क्वेश्चंस लिखे हैं, ट्राई करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 1 इज there are 6 bananas, 7 mangoes and 5 oranges in a basket. In how many ways can a person select fruits out of the basket? Given that fruits of same kind are identical. तो जो सेम काइंड के फ्रूट्स हैं उनको आइडेंटिकल एज्यूम करके चलना है। तो क्या कुछ हो गया, 6 आइडेंटिकल बनानास हो गए, 7 आइडेंटिकल मैंगोज एंड 5 आइडेंटिकल ऑरेंजेस। ये सारी कलेक्शन है बास्केट में। क्या पूछा गया, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन सेलेक्ट फ्रूट्स आउट ऑफ द बास्केट। तो सिंपली बोला गया है कि पूरी बास्केट में से हमें फ्रूट की सिलेक्शन करनी है। नंबर नहीं मेंशन कर रखा कि 5 ही सिलेक्ट करने हैं या 10 सिलेक्ट करने हैं, तो मतलब उसकी मर्जी है, जितने भी नंबर ऑफ फ्रूट्स वो सिलेक्ट कर सकता है। ये बात ठीक है। ये तो हो गई एक चीज। दूसरी चीज ये ध्यान में रखना कि जब हमने रिजल्ट लिखे थे ना, तो हमने वहां पे स्पेशली मेंशन किया था कि जब जीरो सिलेक्शन होना अलाउड है या फिर जब नहीं अलाउड। तो इस क्वेश्चन में ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया जाएगा, बट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखना, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन सिलेक्ट फ्रूट्स आउट ऑफ द बास्केट।
तो बोला गया कि कितने तरीकों से वो फ्रूट की सिलेक्शन कर सकता है। तो जब भी ऐसी स्टेटमेंट आएगी तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट करना ही करना है। ठीक बात है। तो जब तक स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया जाता कि जीरो सिलेक्शन भी अलाउड है, तो एज्यूम करके चलेंगे हमेशा कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट की तो वो सिलेक्शन करेगा ही करेगा, एक फ्रूट तो बास्केट में से सिलेक्ट करेगा। ठीक है जी, इतनी चीज क्लियर है। तो ठीक है, अब इसको ट्राई कर सकते हैं आराम से। देखना, 6 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो गए एक काइंड के, ठीक बात है। 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो गए दूसरी काइंड के, और 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द थर्ड काइंड। इसमें से हमें सिलेक्शन करनी है और कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो क्या बोल दोगे? सबसे पहले इस वाले ग्रुप में जाएंगे, 6 बनानास, उसमें से सिलेक्शन करने के कितने तरीके हैं तुम्हारे पास कि या तो 0 सेलेक्ट करो, या 1 करो, 2 करो, 3 करो, अप टू 6 तक कर सकते हो। तो n+1 वाला रिजल्ट काम आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास 7 चॉइसेस, 6+1, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए टोटल पॉसिबल सिलेक्शन n+1। सिमिलरली 7 मैंगोज में से कितने तरीकों से सिलेक्शन कर सकते हैं? 7+1 तरीकों से। 5 ऑरेंजेस में से कितने तरीकों से सिलेक्शन कर सकते हैं? 5+1 तरीकों से। इतने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे सिलेक्शन के। बट इसमें वो एक पर्टिकुलर केस काउंट हो गया जब तुमने इसमें से भी सिलेक्शन नहीं की, इसमें भी नहीं की, इसमें भी नहीं की, बट कम से कम एक फ्रूट तो सिलेक्ट करना ही था, तो उस एक पर्टिकुलर केस को माइनस कर दिया जाएगा। तो ये तरीका है इसको करने का। ठीक बात है। तो वही रिजल्ट लगाया डायरेक्टली n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन करने का, n+1। तो बस कर लो इसको, कितना आ गया? ये 7 आ गया into 8 into 6 minus 1। तो ये आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना जो भी बनेगी। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। कमिंग टू सेकंड, find the number of ways of selecting at least one vowel and one consonant from the word master। तो ये एक वर्ड दे दिया, इसके लेटर्स में से सिलेक्शन करनी है, एक वोवल कम से कम सिलेक्ट करना है, एक कॉन्सोनेंट हमें सिलेक्ट करना है। तो जब सिलेक्शन की बात आएगी तो चेक कर लो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट्स कैसे दे रखे हैं, लेटर्स कैसे दे रखे हैं। तो सारे के सारे ना डिफरेंट लेटर्स हैं, सारे डिफरेंट लेटर्स हैं। तो करो सिलेक्शन करो, कैसे करोगे? सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स देख लो कितने हैं, M S T R, 4 तो कॉन्सोनेंट है और 2 वोवेल्स हैं। क्या बोला गया? एक कॉन्सोनेंट की सिलेक्शन करनी है, मतलब इस पूरे ग्रुप में से कम एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, इस पूरे ग्रुप में कम से कम एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो कर सकते हैं। तो क्या बोल दोगे? 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, इसमें से टोटल पॉसिबल सिलेक्शन कितनी कर सकते हो जब कम से कम एक तो सिलेक्ट करना ही है। तो 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4, 2 की पावर 4 माइनस 1। तो इसके लिए सिलेक्शंस कितनी बन जाएंगी? 2 की पावर 4 माइनस 1 बन जाएंगी। 2 की पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो अगर रिजल्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो ओरली चीज है ये। तो 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4 इसके बराबर आ जाएगा। सिमिलरली 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, कम से कम एक सिलेक्ट करना है, तो 2C1 प्लस 2C2 व्हिच इज इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस देख लो, दिस इज 15, 4 into 4 minus 1 is 3, so this is equal to 45। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। तो अगर सिलेक्शन करनी है तो बस एक बार नजर मार लिए करो कि कौन से ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं, कौन से डिफरेंट हैं। डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो रिजल्ट लगा दिए करो, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखना, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 3, स्टेटमेंट पढ़ लो। There are 3 books of maths, 4 of physics and 5 of chemistry, all distinct. How many different selections can be made so that each selection consists of? तो इतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे दिए हैं, सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शंस पूछी गई हैं। फर्स्ट पार्ट में when each selection consists of one book of each subject, तो ऐसी कितनी सिलेक्शंस हो सकती हैं जिसमें हर एक सब्जेक्ट की एक बुक हो? ठीक बात है, तो बता सकते हैं आराम से। सो हर एक सब्जेक्ट में से एक बुक की सिलेक्शन करनी है, कर लो। मैथ्स में 3 बुक्स हैं, एक बुक की सिलेक्शन करनी है, कितने तरीकों से कर पाओगे? 3C1 से कर पाओगे। एनसीआर लगा दो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो। सो दिस इज इक्वल टू 3C1। सिमिलरली 4 फिजिक्स की हैं, इसमें से भी एक की सिलेक्शन करनी है, हर एक सब्जेक्ट में से एक है, तो फिजिक्स में से एक करनी है तो 4C1। एंड सिमिलरली 5 केमिस्ट्री की हैं, एक करनी है तो 5C1। तो ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। ठीक बात है, ओके।
Coming to second part, when each selection consists of at least one book of each subject, हर एक सब्जेक्ट की कम से कम एक बुक होनी चाहिए। तो ये सोच के देखो अपने आप। तो सबसे पहले मैथ्स वाले सब्जेक्ट की बात करें, 3 बुक्स हैं, इसमें से सिलेक्शन करनी है सो दैट कम से कम एक बुक की सिलेक्शन करो। तो केसेस बन जाएंगे, या तो एक बुक की सिलेक्शन करोगे, या 2 की करोगे, या 3 की। सो 3c1 + 3c2 + 3c3 which is equal to 2 to the power 3 - 1। तो ऐसे सोच के देखोगे तब भी वही रिजल्ट आएगा, 2 की पावर 3 - 1। या फिर डायरेक्टली बोल दो कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं, कम से कम एक की सिलेक्शन करनी है, तो 2 की पावर n - 1। सो दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 3 - 1। इसमें से एटलीस्ट 1 की सिलेक्शन होगी। सिमिलरली फिजिक्स में भी कम से कम एक की सिलेक्शन करनी है, तो 2 की पावर 4 - 1 बन जाएगा। एंड सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए 2 की पावर 5 - 1। ये रिजल्ट आ गया। ठीक बात है। ओके, कमिंग टू थर्ड पार्ट। थर्ड में बता दो क्या होगा। एटलीस्ट वन बुक ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पे कंडीशन है कम से कम एक बुक की सिलेक्शन करनी है। तो मैथ्स पे कोई कंडीशन नहीं है, टोटल पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे। फिजिक्स पे कोई कंडीशन नहीं है, टोटल पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे। तो मैथ्स के लिए बता दो, टोटल 3 किताबें हैं, 3 बुक्स हैं, टोटल कितनी पॉसिबल सिलेक्शंस हो सकती हैं? 2 की पावर n हो सकती हैं, 2 की पावर 3। सो दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 3। 4 बुक्स हैं फिजिक्स की, कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस 2 की पावर 4। फिर आ जाओ केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री की कम से कम एक सिलेक्ट करनी है, तो 2 की पावर n - 1 हो जाएगा। सो 2 की पावर 5 - 1। ये रिजल्ट आ गया थर्ड वाले का। ठीक बात है। तो बस जैसे जैसे पूछा गया वैसे वैसे रिजल्ट लगाते जाओ, और कुछ भी नहीं है। देन कमिंग टू फोर्थ, एटलीस्ट वन बुक। टोटल पॉसिबल, टोटल जितनी भी हमारे पास कलेक्शन है उसमें से कम एक बुक की सिलेक्शन करनी है। तो क्या करेंगे, मैथ्स के लिए 2 की पावर n, इसके लिए 2 की पावर n, इसके लिए 2 की पावर n, उसमें से वो वाला एक केस माइनस कर देंगे जिसमें कोई भी सिलेक्ट नहीं की। सो फोर्थ वन इज दिस इज 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 एंड -1। ठीक बात है। तो जब बोला जाए पूरे ग्रुप में से एक की सिलेक्शन करनी है कम से कम, तो क्या करेंगे, टोटल पॉसिबिलिटीज लेके लास्ट में एक केस माइनस कर दिया जाता है। ठीक है जी। तो ये हो गए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए पॉसिबल केसेस ले लिए हमने। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। इसमें क्या है, यही वाला क्वेश्चन दोबारा से ट्राई करना है। इफ द बुक्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, तो यही वाला क्वेश्चन सेम रखो, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जितनी भी सेम सब्जेक्ट की बुक्स हैं वो आइडेंटिकल हो जाएगी। तो ये 3 आपस में आइडेंटिकल, ये 4 आपस में आइडेंटिकल, ये 5 आपस में आइडेंटिकल। अगेन इन्हीं 4 पार्ट्स का हमें आंसर करना है, क्या क्या आएगा इस केस में। ठीक है जी। तो कर लेते हैं इसको भी ट्राई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट बता दो। ये क्या पूछा गया था, एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। सॉरी, इफ द सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो फर्स्ट वाले पार्ट में था कि 3 मैथ्स की आइडेंटिकल, 4 फिजिक्स की आइडेंटिकल, 5 केमिस्ट्री की आइडेंटिकल सिलेक्शन करनी है ताकि हर एक सब्जेक्ट की एक बुक सेलेक्ट करो। तो क्या बोल देंगे, 3 मैथ्स के आइडेंटिकल में से एक मैथ्स की बुक सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, एक ही तरीका होगा क्योंकि सारी आइडेंटिकल है। तो मैथ्स में से सिलेक्शन करनी है एक तरीका, 4 फिजिक्स में एक फिजिक्स की सिलेक्ट करनी है एक तरीका, 5 केमिस्ट्री की बुक्स में से एक केमिस्ट्री की सिलेक्शन करनी है एक तरीका। तो कितने आ गए, टोटल एक ही तरीका होगा जिसमें से सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, ये बात सही है। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से अगर एक की सिलेक्शन करनी है या फिर r की सिलेक्शन करनी है तो एक ही तरीका होता है, और ये भी सिलेक्शन करनी है, ये भी करनी है, ये भी करनी है, तो बीच में मल्टीप्लाई। ठीक है। सेकंड में क्या बोला गया, एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, कम से कम एक बुक इसकी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो कितने केसेस बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे, या तो 3 में से एक की सिलेक्शन करो, या 2 की करो, या 3 की करो। तो एक की करने का एक ही तरीका, 2 की सिलेक्शन करने का एक ही तरीका, 3 की सिलेक्शन करने का एक ही तरीका। तो टोटल 3 तरीके बन जाएंगे। तो रिजल्ट कौन सा, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से टोटल पॉसिबल सिलेक्शन व्हेन जीरो सिलेक्शन इज नॉट अलाउड, उसका रिजल्ट क्या आया था, n आया था। तो बस वही चीज हो जाएगी। तो मैथ्स के लिए 3, 4 फिजिक्स की है, कम से कम एक सिलेक्ट करनी है, 4 पॉसिबिलिटीज, 5 केमिस्ट्री की, कम से कम एक सिलेक्ट करनी है, 5। तो ये बन गया 60। ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, एटलीस्ट वन बुक ऑफ केमिस्ट्री,
मैथ्स पे कोई कंडीशन नहीं, फिजिक्स पे कोई कंडीशन नहीं, इसकी कम से कम एक करनी है। तो इस पे अगर कोई कंडीशन नहीं तो इसमें जीरो सिलेक्शन वाला केस भी अलाउड हो जाएगा और उसका रिजल्ट क्या होता है n+1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3+1, फिजिक्स के लिए 4+1, केमिस्ट्री की 5 बुक्स हैं, कम से कम एक करनी है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 5 ही आएगा। सो इनटू 5 ये बन जाएगा। तो 5 इनटू 5 इनटू 4 ये बन गया। तो 5 इनटू 5 कितना हो गया 25 इनटू 4 कितना हो गया 100। देन लास्ट फोर्थ पार्ट देख लो, एटलीस्ट वन बुक, पूरी कलेक्शन में से कम एक बुक की सिलेक्शन करनी है। तो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एम्प्टी सिलेक्शन लेके चलेंगे। तो 4, इसके टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस 5, इसकी टोटल पॉसिबल सिलेक्शन 6। सो दिस इज इक्वल टू 4 into 5 into 6। इसमें से एक वो वाला केस माइनस कर दो जब कोई भी सिलेक्ट नहीं की, सो -1। तो कितना हो गया 20, 20 टाइम्स 6 इज 120, 190। ठीक है जी, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बनते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Given 5 black balls, 4 red balls, 2 white balls, a green ball, a yellow ball and a purple ball. तो इतनी सारी balls की collection दे रखी है हमारे पास। Given that balls of same color are alike, right? Then find the possible selections that can be made such that first part read कर लो, at least one black, one red and one green ball is selected. तो इसमें से हमें सिलेक्शन करनी है, कंडीशन दे रखी है, ट्राई कर लो इसको, अपने आप हो जाएगा आराम से। क्या करना है, कम से कम एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी है, एक रेड और एक ग्रीन बॉल की सिलेक्शन करनी है। इसका मतलब बाकी जितने भी कलर की बॉल्स हैं उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले ब्लैक बॉल्स के लिए देख लो, 5 हैं टोटल, कम से कम एक की सिलेक्शन करनी है। तो या तो एक करोगे या 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे या 5 करोगे, आइडेंटिकल हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। तो ये तो हो गए ब्लैक बॉल्स के लिए। कमिंग टू 4 रेड बॉल्स, 4 रेड बॉल्स हैं, कम से कम एक की सिलेक्शन करनी है। कितने तरीकों से कर पाओगे, 4 तरीकों से कर पाओगे, इनटू 4। देन 2 व्हाइट बॉल्स, व्हाइट बॉल पे कोई कंडीशन नहीं है तो इसमें से 0 की भी सिलेक्शन कर सकते हो, तो या तो 0 या 1 या फिर 2, तो n+1 वाला रिजल्ट लगेगा, इनटू 3 हो गया। एक ग्रीन बॉल है और कम से कम एक सेलेक्ट करनी है तो इसके लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो इनटू 1 मल्टीप्लाई येलो बॉल, एक येलो बॉल है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो या तो एक की सिलेक्शन करोगे या 2 की सिलेक्शन करोगे, तो n वाले रिजल्ट n+1 वाले रिजल्ट लग जाएगा, तो 2 आ गया। एंड सिमिलरली पर्पल बॉल है, इसमें से भी 2 सिलेक्शन करी जा सकती है, सॉरी ठीक बात है। तो जितने भी टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे, चाहे आइडेंटिकल है चाहे डिफरेंट है, जितने भी टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे हर एक में से इंडिविजुअली ग्रुप वाइज सिलेक्शन की जाएगी। ठीक है जी, सो फर्स्ट पार्ट इज डन। Coming to second part, क्या लिखा गया, at least 2 red balls are selected, तो कम से कम 2 रेड बॉल्स की सिलेक्शन करनी है, बाकी किसी कलर की बॉल पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देख लो 5 ब्लैक बॉल्स हैं, कितने तरीकों से सिलेक्शन की जा सकती है, 6 तरीकों से, 6 आ गया। 4 रेड बॉल्स हैं, कम से कम 2 की सिलेक्शन करनी है, तो 4 रेड बॉल्स में से अगर 2 रेड बॉल्स की सिलेक्शन करनी है, कितने केसेस बनेंगे, या तो 2 की सिलेक्शन या 3 की या 4 की, और हर एक का नंबर ऑफ वे तो 1 ही होता है, तो टोटल कितने केसेस बन जाएंगे, 3 केसेस बन जाएंगे, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सो इनटू 3। ठीक बात है, तो इसीलिए बताया था सिर्फ रिजल्ट याद रखना सफिशिएंट नहीं है, तरीका तुम्हें पता होना चाहिए, उसके पीछे का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब जैसे ये वाली इसमें वेरिएशन आ गई तो इसमें कोई रिजल्ट तो लगेगा नहीं, तो ये सोच के देखना पड़ेगा कि कम से कम 2 की सिलेक्शन करनी है, तो 3 केसेस बनेंगे, 2 वाला, 3 वाला या 4 वाला, और हर एक के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, ये हो गया। तो और किसी बॉल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो रेड का हो गया। 2 व्हाइट बॉल्स है, इसके लिए नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, एक ऐड करके 3 आ जाएंगे। एक ग्रीन बॉल के लिए 2 आ जाएंगे, एक येलो के लिए 2 और एक पर्पल के लिए 2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा सेकंड वन का। ठीक है जी, ऐसे बाकी के भी हो जाएंगे। थर्ड पार्ट का थर्ड में क्या दे दिया, एट मोस्ट 3 ब्लैक बॉल्स आर सिलेक्टेड, बस ये दे दिया कि 5 में से ज्यादा 3 ब्लैक बॉल्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो कौन कौन से केसेस बनेंगे, 0, 1, 2, 3, ये 4 पॉसिबल केसेस बनेंगे ब्लैक बॉल्स में से सिलेक्ट करने के लिए। सो दिस इज इक्वल टू 4। ठीक बात है, बाकी किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रेड बॉल के लिए कितना आ गया, 5 आ गया, व्हाइट के लिए कितना 3, ग्रीन के लिए 2, येलो के लिए 2, पर्पल के लिए 2, इतने आ जाएंगे। बट ध्यान रखना, ये जो तुमने रिजल्ट लिखा इसमें वो वाला केस हमारा काउंट हो गया जब तुमने कोई भी बॉल सेलेक्ट नहीं की और
एज्यूम करके चला जाता है कि कम से कम एक की सिलेक्शन तो करनी है, तो वो वाला एक पर्टिकुलर केस में माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, कमिंग टू फोर्थ पार्ट, एटलीस्ट वन बॉल इज सिलेक्टेड आउट ऑफ येलो एंड पर्पल। तो येलो और पर्पल जो दो बॉल्स दे रखी है ना, इसमें से कम एक की सिलेक्शन करनी है। अगेन बाकियों पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। 5 ब्लैक बॉल्स के लिए कितने केसेस? 6, रेड के लिए 5, व्हाइट के लिए 3, ग्रीन के लिए 2। अब देखो, टोटल एक येलो है, एक पर्पल है, इन दोनों में से मिला के एक की सिलेक्शन करनी है। तो इसको कैसे सोचा जा सकता है ना, कि एक येलो बॉल, एक पर्पल, तो इनको तुम क्या मान सकते हो? दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं ये तो आपस में। तो ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और बोला गया कि कम से कम एक इसमें से सिलेक्ट करना है। तो डिफरेंट वाला रिजल्ट लगा सकते हो 2 की पावर n-1, कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से अगर एक की सिलेक्शन करनी है तो कितना आ जाएगा? ये 2 की पावर 2 -1 आ जाएगा। आगे बात समझ में? क्योंकि येलो बॉल के लिए भी दो चॉइसेस है, या तो सिलेक्ट करें या ना करें, इसके लिए भी दो चॉइसेस, तो 2 × 2 क्या हो गया? 4, बट कम से कम एक की सिलेक्शन तो करनी है, तो 4 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वेरिएशन जितनी मर्जी बनाई जा सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है जी, लास्ट दो क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे, देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 इज a bag contains 15 balls of which 6 are identical. Find the number of ways of selecting 8 balls. राइट, तो क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट है। टोटल 15 बॉल्स रखी गई है बैग में, जिसमें 6 आइडेंटिकल है, मतलब 9 बाकी डिफरेंट होंगी। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 8 बॉल्स, उसमें से टोटल मिला के 8 बॉलों की सिलेक्शन करनी है तुम्हें। कर सकते हैं, सो देखना है इसको। क्या कुछ है ना, 6 आइडेंटिकल बॉल्स हैं और 9 डिफरेंट है, हमें 8 बॉल्स की सिलेक्शन करनी है। तो क्या समझ में आ रहा है कि अगर टोटल 8 बॉल्स की सिलेक्शन करनी है ना, तो तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे। क्या ऑप्शंस होंगे? या तो तुम ये कर सकते हो कि ये 6 की 6 आइडेंटिकल बॉल्स सिलेक्ट कर लो और 2 डिफरेंट कर लो। ठीक बात है, ये एक केस बनेगा 6 आइडेंटिकल प्लस 2 डिफरेंट का। या फिर क्या हो सकता है कि तुम क्या करोगे, 5 आइडेंटिकल कर लोगे और बाकी 3 डिफरेंट कर लोगे, या फिर 4 आइडेंटिकल कर लोगे, 4 डिफरेंट कर लोगे। ऐसे करके केसेस बनेंगे। ये तो समझ में आ ही रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके लास्ट केस कौन सा बन जाएगा? 0 आइडेंटिकल और 8 डिफरेंट। इतने केसेस बन जाएंगे, ये बता दो, ये चीज क्लियर है? ठीक है जी, तो अब इतने जो केसेस बन गए, हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ सिलेक्शंस फाइंड कर सकते हैं क्या? तो करनी आनी चाहिए हमें। देख लो, इस वाले केस के लिए 6 अगर तुम आइडेंटिकल बॉल सिलेक्ट कर रहे हो, 2 डिफरेंट कर रहे हो, तो तुम क्या बोल दोगे? 6 आइडेंटिकल में से 6 आइडेंटिकल बॉल सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है। 9 डिफरेंट में से 2 डिफरेंट करने के कितने तरीके? 9C2। तो इस फर्स्ट वाले पर्टिकुलर केस के लिए नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 9C2, इतनी नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो गई। सेकंड केस, 6 में से 5 आइडेंटिकल की सिलेक्शन करनी है, कितने तरीके? एक ही तरीका है। n आइडेंटिकल में से r आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करने का एक ही तरीका, तो इसका तो एक ही तरीका आएगा। 9 में से 3 अगर डिफरेंट करनी है, कितने तरीके होंगे? 9C3 होंगे। नेक्स्ट केस के लिए 4 आइडेंटिकल करने हैं, एक ही तरीका। 4 डिफरेंट करने हैं, 9C4। नेक्स्ट में एक तरीका, 5 करने हैं, 9C5। ऐसे चलते जाओगे, लास्ट वाला क्या आएगा? 9C8 आएगा ना। तो इतने केसेस बन गए और हर एक केस के लिए हमने नंबर ऑफ वेज फाइंड कर लिए। तो जो हमारा टोटल रिजल्ट आएगा कितना आ जाएगा? ये इनको ऐड कर दो बस, 9C2 प्लस 9C3 प्लस 9C4 प्लस अप टू 9C8, ये बनेगा। तो इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक बात है, तो हमें पता है कि अगर ये 9C0 से लेकर 9C9 तक होता ना, तो उसका रिजल्ट कितना होता है? 2 की पावर 9 होना था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 की पावर 9 माइनस 9C0 प्लस 9C1 प्लस 9C9। इतनी बात सही है क्या? ये वाली 3 टर्म्स हमने इस सीरीज में ऐड कर दी और इनको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 की पावर 9 तक की सीरीज कंप्लीट हो गई, माइनस ये आ गया। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। 2 की पावर 9 कितना होता है? 512 माइनस 9C0 इज 1, 9C1 इज 9, 9C9 इज 1। तो ये बन गया, ये 11 हो गया, तो 501 आ जाएगा आंसर।
ठीक बात है। तो अगेन कंसेप्ट हमारा वही यूज हुआ है कि आइडेंटिकल में से सिलेक्शन की जा रही है, डिफरेंट में से सिलेक्शन की जा रही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ लो स्टेटमेंट अच्छे से। क्या लिखा गया है? एन आइसक्रीम पार्लर हैज आइसक्रीम्स इन 8 डिफरेंट वेराइटीज। 8 अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम है पार्लर में। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 3 आइसक्रीम्स, 3 आइसक्रीम सेलेक्ट करनी है, टेकिंग एट लीस्ट 2 आइसक्रीम्स ऑफ द सेम वैरायटी। 8 डिफरेंट वैरायटीज की आइसक्रीम है, तुम्हें उसमें से 3 आइसक्रीम सेलेक्ट करनी है। कंडीशन है एट लीस्ट 2 आइसक्रीम सेम वैरायटी की होनी चाहिए, एज्यूमिंग ईच वैरायटी ऑफ आइसक्रीम इज अवेलेबल इन अनलिमिटेड सप्लाई। तो बताना है तुम कितने तरीकों से ऐसी सिलेक्शन कर सकते हो। 8 वैरायटी में से 3 आइसक्रीम्स की सिलेक्शन कर सकते हो, जिसमें से कम 2 आइसक्रीम जो तुमने सेलेक्ट की वो सेम वैरायटी की हो। कर सकते हैं, ट्राई हो जाएगा। अगर ना समझ में आए कहां से स्टार्ट करने हैं तो इसको ना थोड़ा सा लिख लिया करो अपने हिसाब से। जैसे 8 वैरायटी की आइसक्रीम दे दी तो मान लो ये वैरायटी नंबर 1 की आइसक्रीम है, ठीक है। वैरायटी नंबर 1 का ये काउंटर है, इसके अंदर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ आइसक्रीम है इस वैरायटी की। देन कमिंग टू वैरायटी नंबर 2, वैरायटी नंबर 3 एंड वैरायटी नंबर 8। 8 वैरायटी के ऐसे काउंटर लगे हुए हैं, ठीक बात है। ओके, अब हमें क्या करना है ना, इसमें से 3 आइसक्रीम्स हमें लेनी है, 3 आइसक्रीम सेलेक्ट करनी है और कम से कम 2, एटलीस्ट 2 आइसक्रीम्स क्या होनी चाहिए, सेम वैरायटी की होनी चाहिए। तो पहली चीज तो क्या समझ में आएगी ना तुम्हें कि अगर एटलीस्ट 2 आइसक्रीम सेम वैरायटी की है तो इसका मतलब इसके अंदर 2 केस छुपे हुए हैं। केस 1 तो क्या छुपा हुआ है कि 2 आइसक्रीम्स आर ऑफ सेम वैरायटी एंड थर्ड आइसक्रीम इज ऑफ डिफरेंट वैरायटी। ये बात ठीक है, ये एक केस हो गया। इसमें कम से कम 2 आइसक्रीम सेम वैरायटी की होनी चाहिए। तो या तो ये हो गया कि एग्जैक्टली 2 आइसक्रीम सेम वैरायटी की है और तीसरी डिफरेंट वैरायटी की, या फिर केस नंबर 2 क्या हो सकता है, ऑल 3 आइसक्रीम्स आर ऑफ सेम वैरायटी। यही तो 2 केस बनेंगे। 3 की सिलेक्शन करनी है, कम से कम 2 सेम वैरायटी की होनी चाहिए, या तो 2 ही सेम वैरायटी की होंगी, तीसरी डिफरेंट होगी, या फिर तीनों की तीनों सेम वैरायटी की होगी। तो केसेस तो बना लिए हमने। अब दोनों केसेस के कोरस्पोंडिंग नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन लिख सकते हैं, तो लिखते हैं। देखना इसको, 2 आइसक्रीम सेम वैरायटी की चाहिए, तीसरी डिफरेंट वैरायटी की। तो इसका मतलब ये कि इन 8 में से ना 2 वैरायटीज हमें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी जिसमें से ये आइसक्रीम्स हम चूज करेंगे, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझ लो कि ये जो 2 आइसक्रीम्स हैं सेम वैरायटी की, तो पहले तो ये देख लेते हैं ये कितने तरीकों से सिलेक्ट की जा सकती है। तो 2 आइसक्रीम सिलेक्ट करनी है सेम वैरायटी की। पहले तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इन 8 वैरायटी में से मैं कौन सी वैरायटी की ये वाली 2 आइसक्रीम्स लूं। तो तुम क्या करोगे, इन 8 वैरायटीज में से एक वैरायटी सिलेक्ट कर लोगे, 8C1। मान लो ये वाली वैरायटी सिलेक्ट कर ली, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। 8 तो डिफरेंट वैरायटीज हैं, हमें पहले क्या करना है, 2 आइसक्रीम सिलेक्ट करनी है सेम वैरायटी की। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी वैरायटी की 2 आइसक्रीम में सिलेक्ट करूं। तो तुम्हारे पास 8 ऑप्शंस है, 8 में से कोई भी एक वैरायटी हमने सिलेक्ट कर ली। मान लो V2 वाली वैरायटी हमने सिलेक्ट की। अब एक बार ये वैरायटी सिलेक्ट होगी, इसमें से 2 आइसक्रीम्स लेने के हमारे पास कितने तरीके हैं, तो एक ही तरीका है। इसकी तो सारी आइसक्रीम जितनी भी बनेंगी, ठीक बात है। तो अगर एक आइसक्रीम को अगर हम एक स्कूप का नाम दे, तो इसमें से अगर तुम्हें 2 स्कूप लेने हैं, तो क्योंकि इसमें तो सारे स्कूप आइडेंटिकल ही हैं, तो उसको लेने के कितने तरीके होंगे, एक ही तरीका होगा हमारे पास। सही। तो पहला काम तुमने क्या किया, 8 में से एक वैरायटी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद उस वैरायटी में से 2 आइसक्रीम सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है। तो इसकी सिलेक्शन तो कंप्लीट हो गई। अब क्या तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा कि जो तीसरी आइसक्रीम लेनी है वो मुझे क्या लेनी है, डिफरेंट वैरायटी की। तो इसको छोड़ के बाकी कितनी वैरायटीज बची, 7 वैरायटी। उसमें से एक वैरायटी सिलेक्ट कर लो, 7C1। और जो भी वैरायटी सिलेक्ट करोगे उसमें से एक आइसक्रीम लेने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीका होगा। तो इस वाले केस के लिए नंबर ऑफ सिलेक्शंस इतनी आनी चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू 8 × 7 = 56। इतनी बात सही है, ठीक है जी। ओके, कमिंग टू केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या था, जब तीनों की तीनों आइसक्रीम तुम्हें सेम वैरायटी की लेनी है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। बस इसमें यह सोचना पड़ेगा कि इन 8 में से मैं कौन सी वैरायटी की तीनों आइसक्रीम्स लूं।
तो एक ही काम करना है, इन 8 में से कोई एक वैरायटी की सिलेक्शन कर लो। सो 8C1, एक बार कोई भी वैरायटी सिलेक्ट कर ली, मान लो तुमने ये वाली वैरायटी सिलेक्ट की, तो इस वैरायटी की 3 आइसक्रीम्स लेने के कितने तरीके होंगे? एक ही तरीका होगा, सारे आइडेंटिकल है, तो ये आ गया बस इसमें 8। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? दोनों केसेस को ऐड कर दिया जाएगा, 56 + 8 = 64, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। ओके, तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट है। ठीक है।